हेलो दोस्तों, स्टूडेंट करियर में मैं सुनी आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, बीएड बीटीसी विवाद किसी से छिपा नहीं है। साथियों, उसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो कि 14 दिसंबर की डेट में आई है, जिसमें बीएसटीसी के अधिवक्ता जो थे वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये आपके सुधांशु जी हैं और ये है आपके अनिरुद्ध बोस जी। इन्होंने इस सुनवाई को किया और जब बीएसटीसी के अधिवक्ता ने इनसे ये बताया कि बीएड को प्राथमिक में एक ब्रिज कोर्स के माध्यम से लाया जाता है, तो इन्होंने ब्रिज कोर्स के बारे में अधिवक्ता से जानने का प्रयास किया। यह चीज़ जो है साथियों, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जजेज महोदयों द्वारा यह जानने का प्रयत्न किया गया कि ब्रिज कोर्स क्या है, यह बीटीसी के पक्ष में एक महत्वपूर्ण पहल है। साथियों, यह जो है यह बीटीसी को बीएड के समकक्ष बना सकती है। साथियों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को हम समझेंगे और आप बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि ये जो मैटर है यह किस मोड़ पर जाए कि हमेशा के लिए बीएड बीटीसी मामला जो हो वो समाप्त हो जाए। साथियों, और अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को पहली बार अगर आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आइए हम एक एक चीज़ को देखते हैं। प्रश्न बनता, आप जान ही रहे हैं कि बीएड बीटीसी विवाद, ठीक है ना। प्रश्न है कि ब्रिज कोर्स को लेकर सवाल। ब्रिज कोर्स को लेकर के जब अधिवक्ता ने इस प्रश्न को किया तो ब्रिज कोर्स को लेकर के जो न्यायाधीश महोदय थे वो उल्टे ही अधिवक्ता से प्रश्न पूछ लिए कि ये ब्रिज कोर्स क्या है। तो अधिवक्ता ने जज साहब को बताया कि सर, ये मामला जो है ये ब्रिज कोर्स का ये सीधे सीधे है कि एक 6 महीने के ब्रिज कोर्स के माध्यम से जो बीएड है उसे प्राथमिक विद्यालय में लाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि एक बीएड डिग्री के साथ साथ दूसरा कोर्स भी करवाया जाता है। तो इन्होंने कहा हाँ, तो ये प्रश्न जो बना है मित्रों, यह बीटीसी के लिए रामबाण साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए, हमने दूसरा पॉइंट ही रखा है कि क्या बीटीसी होगा बीएड के समकक्ष। क्योंकि जिस प्रकार से बीएड को ये क्या ब्रिज कोर्स करा करके प्राथमिक में लाते हैं, उसी प्रकार से बीटीसी को क्या ब्रिज कोर्स के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी तथा इत्यादि भर्तियों के लिए यानी बीएड के समकक्ष बनाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों। अच्छा, क्या खुलेगा टीजीटी, पीजीटी का रास्ता किसके लिए? बीटीसी के लिए। अगर ऐसा होता है, जिस प्रकार से बीएड को ब्रिज कोर्स के माध्यम से प्राइमरी में लाया जाता है, उसी प्रकार से अगर न्यायाधीश महोदय के दिमाग में ये बात आई और इस निष्कर्ष पर वो पहुंच पाए, तो ये करने में उन्हें एक भी मिनट नहीं लगेगा कि एक ब्रिज कोर्स के माध्यम से बीटीसी को भी क्या कर दिया जाए, बीएड के समकक्ष कर दिया जाए, यानी टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है मित्रों, तो मेरे अनुसार तो बीएड और बीटीसी का जो विवाद है यह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा ऑर्डर आ जाए तो बीएड बीटीसी विवाद जो हुआ वो समाप्त नहीं हो जाएगा। कमेंट करिएगा इस बात को लेकर के। उसके बाद देखिए मित्रों, क्या प्राइमरी में मान्य कर दिया जाएगा बीएड? तो श्योर है, अगर बीएड को ब्रिज कोर्स के माध्यम से प्राइमरी में लाया जाता है और बीटीसी को भी ब्रिज कोर्स के माध्यम से ऊपर टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी दे दी जाती है, तो निश्चित रूप से बीएड और बीटीसी का जो विवाद है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बीटीसी जो है वो स्पेसिफिक प्राइमरी टीचिंग के लिए ही आपका प्रशिक्षण है, जबकि बीएड जो है वो आपका अपर लेवल के लिए भी मान्य होता है। इसीलिए बीटीसी वाले जो होते हैं वो बार बार उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे हक पर बीएड वाले अपना हक जमाना चाहते हैं, और जब बीएड वालों के बराबर इन्हें कर दिया जाएगा तो बीटीसी वाले कभी चिल्लाएंगे ही नहीं। क्योंकि वो भी जहाँ बीएड है वहाँ जैसे बीएड आता है नीचे, वैसे ये भी ब्रिज कोर्स के माध्यम से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है ना मित्रों। आखिरी पॉइंट की बात करें
तो अब हो जाएगा बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद खत्म। तो मेरा मानना है साथियों कि अगर बीएड और बीटीसी का विवाद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है तो ऐसी स्थिति में आप बीटीसी को भी ब्रिज कोर्स करा करके ऊपर के लिए एलिजिबल कर दीजिए। हमेशा हमेशा के लिए बीएड बीटीसी का विवाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं कि कहीं कहीं कुछ राज्यों की बात की जाए तो आप देखेंगे कि बीएड जो है आपका उत्तर प्रदेश में एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। 69,000 वाले में आप देखते हैं पूरी तरीके से इन्हें रखा गया। बात करें पश्चिम बंगाल की तो वहाँ बीएड एलिजिबल है। तो ऐसे कुछ प्रांत हैं जो कि बीएड के साथ हैं। हाँ, बीएड के खिलाफ की बात करें प्राथमिक स्तर में लाने के लिए तो वह केवल और केवल एक राज्य अभी तक, राजस्थान, जहाँ से ये मामला उपजा और उपज करके पूरे भारत में फैल गया। और पूरे भारत की बात करें तो जो बीटीसी प्रशिक्षु हैं वो बीएड के खिलाफ जो राजस्थान हाई कोर्ट का आर्डर है वही लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने मांग कर दी कि बीएड जो है वो प्राइमरी से बाहर होना चाहिए। अच्छा, बात कहीं ना कहीं सही भी है साथियों कि चाहिए, मान लीजिए अगर विवाद को ख़त्म करना है तो थोड़ा सा कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि ये समस्या जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। कमेंट करके आप बताइएगा कि अगर बीटीसी को भी ब्रिज कोर्स के माध्यम से बीएड के समकक्ष कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? क्या ये विवाद हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो जाएगा? आई थिंक ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। साथियों, इसी बात पर चर्चा करनी थी और हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस सोच से या ब्रिज कोर्स वाले प्रश्न पर जो कि जज साहब ने अधिवक्ता से पलट करके पूछा है, यह बीटीसी के लिए रामबाण साबित हो सकता है। बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए उनके पक्ष की बात हो सकती है। ठीक है ना साथियों, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है, आपको मैंने सूचना जो दी है वो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं और हाँ, साथ ही साथ एक बात और, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट की क्लासेस हमारे चैनल पर लगातार कराई गई हैं। आप लोगों को आप महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख करके प्लेलिस्ट फॉलो करके अपनी तैयारी जो है वो आखिरी समय में कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद साथियों।